जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी 12th लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे और आज हमारी ये फुल पेपर सॉल्यूशन के अंदर है, वो पहली वीडियो रहेगी भी। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर है वो 7 अगस्त 2025 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास के अंदर है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक हमने साइंस का कोर्स भी लॉन्च किया भी, जिसका नाम है साइंस का एनसीईआरटी कोर्स, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा साइंस का एनसीईआरटी कोर्स रहेगा, जिसके अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन सॉल्यूशन दिया जाएगा विद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में इसका सॉल्यूशन है वो करवाया जाएगा भी, ठीक है। और ये ऑल रेलवे एग्जाम के लिए है, जैसे ग्रुप डी हो गया आपका, और उसके बाद में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो गया, और उसके बाद में आपका जो एएलपी है और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd है, उनके लिए है वो ये कोर्स सबसे फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है रेलवे है वो साइंस के जो क्वेश्चन पूछता है वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठा रहा है भी, तो क्यों ना हम भी साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है उसको इतने बढ़िया तरीके से तैयार कर लें भी, रेलवे कोई भी क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर हमारे पास में होना चाहिए। उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये साइंस का कोर्स है वो तैयार किया गया है। इसमें 2-3 क्लासें हैं वो आपको डेमो के रूप में मिल जाएगी, तो वो आप लगा के देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं भी साथ में हमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाए, तो उसके लिए एक कॉम्बो कोर्स है जो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन में आपको सारे के सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे भी, और सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज है ना, चाहे वो एनटीपीसी की हो, एएलपी की हो, ग्रुप डी की हो, वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितने भी पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये जो कोर्स है वो आपका एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन 131 रुपए का रहेगा, जिसके अंदर आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। जीके को ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग को प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन है वो कहां किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। वो जो ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी है उसका उद्घाटन किया गया है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। और ये 11 मई 2025 को किया गया था भी। आगे देखो भी, भारतीय वायुसेना ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में भाग लिया? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेजर्ट फ्लैग के अंदर लिया गया था, डेजर्ट फ्लैग 10 के अंदर, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट है अंगुआड़ा किला। अंगुआड़ा किला जो पुर्तगाली वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अंगुआड़ा किला है, ये गोवा के अंदर है भी, ठीक है। और गोवा के अंदर इतने दिन तक तो 2 ही जिले थे, और तीसरा जिला है वो अभी कुशावती नाम से बनने जा रहा है। अभी 2026 के अंदर है वो उसका ऐलान हो चुका है अभी, ठीक है। कुशावती एक नदी है जिसके नाम पर उसका नाम रखा जाएगा अभी। आगे देखो भी, सह संप्रस प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, अमोनिया होता है आपका NH3, ये आपका अमोनिया होता है। नाइट्रिक अम्ल होता है HN3, नाइट्रिक अम्ल होता है
HNO3 ये आपका नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा अभी इसके अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो आपका HCl हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा भी, जो कि एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, हार्ट लैंप पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, जिसे यह 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है। तो हार्ट लैंप का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वो दीप भास्ती ने किया था, दीप भास्ती ने किया था। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और इसे कन्नड़ करती है ये, और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और 2025 में बुकर पुरस्कार जीता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन है, जिसका विश्व प्रीमियर 2025 में 78वें कान्स फिल्म महोत्सव के दौरान कान्स फिल्म मार्केट में हुआ था। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर है, अनुपम खेर है, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए थे, तो एक तो शिक्षा का और एक स्वास्थ्य का, ये दो जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, वो भारतीय मंत्रियों को दिए गए थे 1919 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था भी, और यह अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था। तो अहमद शाह अब्दाली और भारतीय शक्ति की तरफ थे, भारतीय शक्ति की तरफ से मराठा थे भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। HDI में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो HDI के अंदर है वो PPP US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP मापी जाती है, PPP US डॉलर में प्रति व्यक्ति GDP को मापा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भी, नीति आयोग के SDG, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक है, वो मानव विकास सूचकांक का मान सबसे ज्यादा है, तो वो केरल का हो जाएगा भाई, केरल, यानी राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से किसे 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है, तो वो आपकी राजा हरिश्चंद्र मानी जाती है भी। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, 2 से 3 अप्रैल को UNECE क्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 क्षेत्रीय फोरम कहां आयोजित किया गया, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर किया गया था भी, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, तो वो आपकी जो 11वीं अनुसूची है ना, ये आपकी पंचायती राज से संबंधित हो जाएगी, पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। और पंचायती राज के जो विषय है वो कितने, टोटल 29 विषय भी, ठीक है। 6ठी अनुसूची है वो जो आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जो राज्य एक प्रकार से, जैसे असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, उनसे रिलेटिव है। और 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगी, ये भूमि सुधार से संबंधित हो जाएगा। और ये पहला संविधान संशोधन 1952 के तहत है, वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 5वीं अनुसूची है, ये आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति से संबंधित हो जाएगा, तो जहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया, जिससे अधिक ट्रेन सुरक्षित और कुशलता पूर्वक चल सकेगी। तो ये कहां पे किया गया है, बंबई के अंदर किया गया है, बंबई, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, तो नीलगिरी है ना, ये भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा भी, ठीक है। सुंदरबन है, ये कहां पे है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है भी सुंदरबन। और नंदा देवी है, ये आपका उत्तराखंड में है भी, नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में है। आगे देखो भी, नेक्स्ट नंदा पर्वत कहां पे है, तो नंदा पर्वत है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। तो इसके अंदर आपका नीलगिरी हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से मुख्य कमी क्या थी, तो उच्च बेरोजगारी और निर्धनता, यानी गरीबी ज्यादा थी भी स्वतंत्रता के समय, तो राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन।
आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय से प्रे गरीबी को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? तो वो रोजगार शामिल नहीं है भी। बाकी सारे के सारे आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जन स्तर है, ये आपके शामिल है, लेकिन रोजगार है वो आपका गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से समझाया जाता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य किनारों पर पार्श्व अपर्दन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण। इससे है वो अपन गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से समझा सकते हैं, क्योंकि बाह्य किनारों पे तो पार्श्व अपर्दन होता है और जो आंतरिक जो किनारे हैं उन पे निक्षेपण होता है भी। आगे देखो भी पवन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पवन बंदरगाह है वो भारत के तमिलनाडु के अंदर भी, तमिलनाडु के अंदर है वो स्थित है। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह भी, मुंबई बंदरगाह हो जाएगा महाराष्ट्र में। एक नाहवा सोवा बंदरगाह भी है, यानी मुंबई बंदरगाह वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और उसके भार को कम करने के लिए नाहवा सोवा बंदरगाह है वो भी मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है भी। उसके बाद में यहां पे अगर मैं बात करता हूं केरल की, तो केरल में कोच्चिन बंदरगाह एक तो कोच्चिन बंदरगाह, एक कालीकट बंदरगाह, ये दोनों केरल के अंदर है। और कर्नाटक में मालाबार बंदरगाह भी, मालाबार जो बंदरगाह है वो आपका कर्नाटक के अंदर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आपको बताना है भी किस भारतीय लेखक या लेखिका को लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप के लिए 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो वो आपका बानो मुश्ताक को दिया गया है। बानो मुश्ताक उसके लेखक हैं हार्ट लैंप के, और हार्ट लैंप का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो दीप बास्ती ने किया था भी। दीप बास्ती ने उसका अंग्रेजी के अंदर है वो अनुवाद किया था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किस भारतीय स्टार्टअप ने अप्रैल 2025 में बिना उन्नत चिपों के एआई चलाने वाले सिस्टम को अनावृत किया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीरो है लेबस हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+S। कंट्रोल+S है वो क्या है? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होती है भी। तो समस्त कंटेंट को सिलेक्ट करती है, नहीं सिलेक्ट करने वाला तो ये आपका कंट्रोल+A होता है भी सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद में वर्तमान डॉक्यूमेंट सेव करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अल गुलान या ग्रेट ट्यूमुलेंट आंदोलन के नाम से जाना जाता है? कौन सा आंदोलन है जिसे अपन अल गुलान या फिर ग्रेट ट्यूमुलेंट आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी इसके अंदर? मुंडा विद्रोह हो जाएगा अभी। कौन सा हो जाएगा? मुंडा विद्रोह हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। निम्नलिखित में से कौन सा देश माउंट एवरेस्ट परमिट को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो पहले 7000 मीटर की चढ़ाई कर चुके हैं? तो वो नेपाल करेगा अभी। कौन करेगा? नेपाल करेगा। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के अंदर है, और माउंट एवरेस्ट की जो कुल लंबाई है वो कितनी है अभी? 8848, या फिर इसे 8850 भी देखा जाता है भी, इसकी ऊंचाई है। इसमें देखो भी नेक्स्ट है, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? यानी कोई आवेशित कण है उसके अंदर गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन वेग की जो दिशा है वो चेंज होती रहेगी। वेग की दिशा तो चेंज होती रहेगी, इस दिशा में जा रहा है तो वो इस दिशा के अंदर है, लेकिन वो अगर इस दिशा में आ गया तो उसकी वेग की दिशा तो चेंज हो जाएगी। संवेग की दिशा है वो भी चेंज होती है। संवेग क्या होता है? P बराबर mv होता है। P बराबर क्या होता है? mv। m आपके पास में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। v आपके पास में वेग होता है। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो संवेग कहलाता है। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग है एंगल किस एंगल के ऊपर है वो गति कर रहा है, किस एंगल के ऊपर उसने रोटेट किया है, तो वो चीजें भी आपकी क्या है? चेंज हो जाती है। तो यहां पे आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो चेंज नहीं होगी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि समितियों को डिजिटल बनाना है?
कौन सी जो नीतिगत पहल का उद्देश्य है वो राष्ट्रीय जो आपकी सभी प्राथमिक कृषि समितियों को डिजिटल बनाना है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा PACS डिजिटलीकरण परियोजना। PACS डिजिटलीकरण परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है 2024 में भारतीय सेना में शामिल की जाने वाली DRDO द्वारा विकसित किस प्रणाली ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो आकाश तीर हो जाएगा भाई, आकाश है तीर हो जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है अभी, तो वो आपका दिल्ली के अंदर है अभी। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली के अंदर है। और इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है, जो इसके डायरेक्टर है, अध्यक्ष है, वो कौन है, तो SV कामत हो जाएंगे। SV कामत है। और DRDO का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1958 में किया गया था। 1958 के अंदर है वो DRDO का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। वर्तमान के अंदर कौन है अभी, वर्तमान 2026 के अंदर कौन है, तो 2026 में चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार हो जाएगा अभी, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सी पद्धति उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है, तो कौन सी करती है अभी, तो ये याचिका और प्रार्थना है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। 7वीं अनुसूची किस सूची में, 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का विशेष अधिकार है, तो केंद्र सेंटर सरकार है वो आपकी संघ सूची में बनाएगी और यहां पे राज्य सरकार बनाएगी भी, यहां पे आपका राज्य सरकार है वो कानून बनाएगी। और संवर्ती सूची में दोनों और मतभेद होने पे जो आपका सेंटर सरकार है उसका जो कानून बनाया गया है उसको सही माना जाएगा भी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों अनुसूचियां हैं वो आपको कहां पे मिलती है, तो ये आपको 7वीं अनुसूची के अंदर देखने को मिलती है। और कहां से ली गई है, तो ये आपका भारत संविधान जो 1935 है, भारतीय जो संविधान 1935 है उसके अंतर्गत से ली गई है। और अगर आपसे पूछ ले भी संवर्ती सूची का अकेले का पूछ ले भी कहां से लिया गया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला पहला साक्ष्य कौन सा है, तो वो आपका भूकंपीय तरंगे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भूकंपीय तरंगे व्यवहार हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज सेल, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm 52 कैलिबर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए किन 2 कंपनियों के साथ अनुबंध का हस्ताक्षर किया है, तो वो आपका एक तो ये भारत फोर्ज लिमिटेड जो कि पुणे के अंदर है, और एक आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, जिन दोनों के साथ में क्या है हस्ताक्षर किए हैं, समझौता हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। भारत ने अपनी बिजली अवसंरचना को बढ़ाने और तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ की एक व्यापक योजना को अनावर्त किया, तो वो 2032 तक किया है, 2032 तक है वो 458 गीगावाट तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए ये सिस्टम किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने किस देश पर 2025 की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों को समर्थन करने का आरोप लगाया है, तो आपको पता है भी अपना प्यारा भारत है वो किसके ऊपर लगा सकता है, आप सभी को पता है, ऑप्शन के हिसाब से कर दोगे आप, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शासनकाल में, यानी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे। इस प्रकार सार्वभौमिक शांति यानी सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया जाता था, तो वो अकबर के शासनकाल में किया जाता था। राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन।
और अकबर का जो शासनकाल है वो लगभग 1605 तक ही चला था अभी, 1605 तक चला था। उसके बाद में जहांगीर आ गया था अभी। आगे देखो भी, जहांगीर आया था ना, हाँ, उसके बाद में सांझा आया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित किया जाता है? तो दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो वहां पे उसे अम्र वर्षा कहते हैं भी। क्या कहते हैं? अम्र वर्षा कहा जाता है। राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली है वो जागर नृत्य शैली का उत्पन्न हुआ है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, 2025 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता के लिए कौन सा नया विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल पावर प्रीचेज एग्रीमेंट। वर्चुअल पावर प्रीचेज एग्रीमेंट को यहां पे प्रस्तावित किया गया एक नया टूल, जो कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो जो आपका मलेरिया है ये रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है भी। मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। पोलियो है वो वायरस के कारण होता है भी, ये आपका एंट्रोवायरस के कारण होता है, या फिर पोलियोमाइलिटिस वायरस के कारण होता है। दो नाम है, एक तो एंट्रोवायरस बोल दो या फिर पोलियोमाइलिटिस वायरस बोल दो। टाइफाइड है ये साल्मोनेला टाइफी, और टाइफाइड है ये जीवाणु जनित रोग है भी। ये क्या आपका जीवाणु जनित रोग है जिसे साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है ये, ठीक है। और टाइफाइड में है वो बिठाल टेस्ट किया जाता है भी, ये भी याद रखना। चिकनगुनिया है ये भी वायरस जनित रोग है भी, ये भी आपका वायरस जनित रोग है। और चिकनगुनिया किसके द्वारा होता है, कौन से वायरस के द्वारा होता है? तो आपका जो चेचक होता है वो भी वायरस के कारण होता है, वो आपका वेरिओला वायरस के कारण होता है। लेकिन ये जो चिकन पॉक्स है ये आपका वेरिसोला वायरस के कारण होता है भी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अब आपके यहां से मैथ शुरू हो जाती है भी। अब इसका पूरा बेसिक रूप से डिटेल से यहां पे डिस्कशन करेंगे। देखो भी, एक व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे, ये आपको बताना है। देखो भी, यहां पे आपको क्या दे रखा है भी, 1 रुपए में 6 रबड़ बैंड बेचता है, तो एक जो आपका बैंड है वो कितने में बेचेगा? तो 1/6 रुपए में बेचेगा। ये इसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया अभी, ठीक है। 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/5 आएगा, और 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/5 आएगा। दोनों का क्रय मूल्य समान है। यहां पे देखो भी, 5 रुपए क्रय मूल्य है, हानि हो रही है तो 2 का लॉस हो गया, और बेचेगा कितने में? 3 में बेचेगा, ये इसका सेलिंग प्राइस है। 5 रुपए का यहां पे क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। 1 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बेचेगा कितने में भी? 6 में बेचेगा, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो यहां से 1 का मान आपके पास में क्या आ गया भी, 1 का जो मान है वो आपके पास में 1/6 है। 1 का मान है वो आपके पास में 1/6 है। तो दोनों का क्रय मूल्य समान है, दोनों का क्रय मूल्य समान है, तो डायरेक्ट आप है यहां से इनका विक्रय मूल्य निकाल सकते हो आप। तो यहां से पहले 1 का मान निकालो भी। एक बैंड का सेलिंग प्राइस 1/6 है, हमारे अनुसार सेलिंग प्राइस कितना? 3 रुपए है, तो 3 बराबर 1/6, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? तो 1 बराबर आपके पास में आ जाएगा 1/6 इंटू 3। आपको मान क्या ज्ञात करना है? तो आपको तो 6 का मान ज्ञात करना है भी, क्योंकि दोनों का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो दोनों का समान है। तो आप 6 का मान ज्ञात करना, 6 से गुणा कर दो भी, 6 से 6 कैंसिल, तो 1/3। 1/3 का मतलब 1 रुपए में 3 बेचेगा भी, 1 रुपए में 3 बेचेगा तभी जाकर के उसे क्या है, 20% का लाभ होगा भी। आगे देखो भी, 303 और 311 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है ये आपको बताना है। देखो भी, दोनों सहित है, दोनों संख्याएं सहित है। 303 के अंदर तो 3 का भाग चला जाएगा। 304 वैसी सम संख्या तो अभाज्य नहीं होगी। 305 भी नहीं होगी। 307 एक आपके पास में आ जाएगी, 307। उसके बाद में 308 भी नहीं हो सकती, और 309 भी नहीं होगी, क्योंकि 309 में 3 का भाग चला जाएगा। और 310 एक सम संख्या तो वो भी नहीं होगी। और उसके बाद में 311, तो ये आपके पास में 2 संख्याएं ऐसी है जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको क्या है बताना भी, कौन सी संख्या 24 से डिवाइड है, कौन सी संख्या है वो 24 से डिवाइड है, ये आपको बताना है। अब इसमें देखो भी, 24 को मैं टुकड़ों में तोड़ लेता हूं। एक को तो मैं 8 कर लेता हूं और एक को मैं 3, 3 8 है 24। अब देखो भी, 8 का डिवाइड रूल क्या बोलता है? ये बोलते भी, कोई भी संख्या है उसके लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है
तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां से आप 904 को 8 से डिवाइड करोगे तो 904 है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा अभी आपका। 904 है वो 8 से 904 हो जाएगा क्या? 8 एकम 8 बच गया कितना? 2 1 10 और 2 24 8 ये हो जाएगा अभी। उसके बाद में ये देखते हैं तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 बच गया कितना भी? 7 70 70 8 से डिवाइड नहीं होगा अभी। उसके बाद में ये आपके पास में चला जाएगा 8 एकम 8 17 8 2 16 1 18 18 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा अभी, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में यहां पे 8 से इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 8 एकम 8 18 और 8 2 16 27 बचेगा, तो 27 भी आपका क्या है? ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी, पहला ऑप्शन है वो आपका एक ही बचा है। फिर आगे देखो भी, राम एक दुकान पर गया और उसने देखा कि एक पंखे को अंकित मूल्य 3600 रुपए है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 रुपए में खरीदा तो व्यापार छूट ज्ञात कीजिए। देखो भी उसका एमआरपी रेट है वो आपके पास में क्या है? एमआरपी रेट 3600 है, बेच कितने में रहा है? 2800 में बेच रहा है। ये इसका सेलिंग प्राइस है 3600 पे 2800, यानी कितने का छूट दे दी? तो ये उसने 800 रुपए की छूट दे दी भी, 800 रुपए की छूट दे दी। कितने के ऊपर दी है? तो 3600 पे छूट देते हैं, वो एमआरपी रेट पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है, इनटू 100। तो 20 से 20 कैंसिल कर दो भी, तो यहां पे आपके पास में आ जाएगा 200/9 और बराबर में ये 22.2% की है वो छूट दी है। तो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है बी पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 25 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। तो वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक कितने में भरेगा भी? ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों की तीनों है वो भरने वाली है अभी। ये 25 में भरेगा और ये 12 घंटे में भरेगा। तीनों का एलसीएम क्या आएगा भी? तीनों का एलसीएम क्या आएगा? तो तीनों का एलसीएम 1200 आ जाएगा भी, तीनों का एलसीएम है वो 1200 आ जाएगा। 16 से डिवाइड करोगे तो ये 75 मान आएगा इसका। 25 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में 48 48 आ जाएगा और 12 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में 100 आ जाएगा भी। यानी ए है वो 1 घंटे के अंदर 75 लीटर पानी डालता है, बी है वो 48 लीटर पानी डालता है और सी है वो 100 लीटर पानी डालता है। तीनों मिलकर के 1 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी डाले जाएगा? तो ये आपके पास में 223 लीटर पानी डाल देंगे भी। अब तीनों मिलकर के कितने आपको डालना कितना है? तो 1200 लीटर डालना है और यहां पे 1200 अपॉन में 223, तो बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा? 5 से ही 85/223। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 से ही 85/223 घंटे के अंदर है वो भर देगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन है वो 8624 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई याद करो भी। देखो बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर में एच बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई और आपके जो त्रिज्या वो बराबर है। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 8624। तो यहां से आपके पास में मैं एच की जगह आर रख दूं तो आर का स्क्वायर पहले से है और आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर की क्यूब हो जाएगी भी। तो आर की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आपके पास में 8624 अपॉन में पाई का मान 22/7 तो वो 7 ऊपर चला जाएगा और इनटू आपके पास में ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई तो आपके पास में बराबर ही अभी, ऊंचाई बराबर ही है इसके त्रिज्या के। तो यहां से इसको आप काटापीटी करो भी तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? तो आर की क्यूब बराबर ये 22 से कम 22 और ये आपका 3 और 392 बार कैंसिल हो जाएगा अभी, ठीक है। और आर की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? तो 392 इंटू 7, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? तो आर बराबर हो जाएगा आपके पास में 2744 ये आपके पास में क्यूब रूट आ गया अभी इसका। तो यहां से आर का मान है वो 14 का क्यूब है वो 2744 उत्तर आर त्रिज्या के बराबर आपकी ऊंचाई है। तो इसका मतलब ये आपके पास में 14 है वो क्या आ जाएगी? ऊंचाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 किलोमीटर, ईशान है वो 77 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है, जबकि मेघना 33 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं तो मेघना को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखो भी, ईशान ने 77 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गाड़ी चलाई और वो कितने घंटे में पहुंच गया? 12 घंटे में। तो ये आपके पास में पता है भी कुल दूरी बराबर क्या होता है?
कुल दूरी बराबर आपके पास में होता है भी चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, ये आपके पास में कुल दूरी आ गई, ये क्या है कुल दूरी आ गई। अब यहां पे मेघना का समय, मेघना का समय क्या आ जाएगा, तो मेघना का समय आ जाएगा 77 इंटू 12 अपोन में 33। तो यहां से आपके पास में 11 से काटोगे इसको तो 11 तिया 33, 11 सात 77, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो ये आपका 7 चौके 28, तो 28 घंटे लगेंगे भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 182 किलोमीटर की दूरी, 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केबिन से 7 घंटे अधिक लगते हैं। यदि सलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं। तो सलज की चाल बतानी है आपको। इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे देखो भी मैं यहां पे ऑप्शन को आपको हिंट करने की बात बता देता हूं। 182 है ना, वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो पहला ऑप्शन आपका ये हो सकता है। 11 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा भी। 13 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा तो इसका मतलब ये आपका 13 का भी मान हो सकता है। और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये भी नहीं हो, 2 ऑप्शन कट हो गए। अब पहला ऑप्शन उठा लो। मैंने मान लिया भी सलज की जो चाल है वो 7 किलोमीटर पर घंटा है और 7 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से अगर वो चलता है तो 182 किलोमीटर की दूरी है वो कितने टाइम में कवर कर लेगा, तो ये हो जाएगा 7 2 14, 4 42, 7 6 28, यानी 26 घंटे के अंदर कवर कर लेगा। लेकिन सलज को केबिन से 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो इसका मतलब केबिन को कितने घंटे लगेंगे, फिर केबिन को कितने घंटे लगेंगे भी, तो केबिन को 4 घंटे कम लगेंगे, तो इसका मतलब केबिन को 22 घंटे लगेंगे। अब ये बोलता है भी सलज अपनी चाल दुगुनी कर लेता है, सलज अपनी चाल दुगुनी करेगा तो कितना करेगा भी 14 कर देगा। अब इसको टाइम कितना लगा, तो 14 एकम 14 बच गया 4 42, 14 3 42, यानी 13 घंटे लगेंगे। अब देखो भी यहां पे उससे केबिन से 9 घंटे कम लगते हैं। अब देखो भी केबिन से 9 घंटे कम लग रहे हैं क्या, अगर केबिन से 9 घंटे कम लग रहे हैं तो इसका मतलब वही आपका राइट आंसर होगा भी। तो यहां पे 13 और 9 22 होते हैं, तो इसका मतलब यहां पे 9 का अंतर आ गया भी, 9 का अंतर आ गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन कितना है और जिनका वजन आपको दिया गया है। तो औसत वजन निकालने के लिए आपको पता है भी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो राशियों का योग कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास 256 और राशियों की संख्या कितनी है, 5 है, बराबर में 51.2 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है 4000 रुपए की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 अप्रैल 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना आपको। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो 4000 मूलधन इंटू दर 7.5 इंटू यहां पे आपके पास में समय कितना है, तो 7 फरवरी 2024 है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। 2024 क्या है आपका लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी है वो 29 दिन की होती है। तो यहां पे ये आपके पास में कितना बच गया, 22 प्लस में 31 प्लस में 8, तो यहां पे आपके पास में टोटल दिन कितने हो गए 61 और टोटल दिन 61 हो गए। और इसको क्या है वर्ष में बदलना है तो 366 का भाग देना पड़ेगा अभी आपको, क्योंकि 2024 एक लीप वर्ष है भी, लीप वर्ष में 366 दिन होते भी, और इंटू आपके पास में यहां पे 100 लगेगा प्रतिशत का, और ये दशमलव हटाएंगे तो उसका 10 और लग जाएगा भी। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा भी, और 61 एकम 61 और 61 छिक्के, और यह आ जाए 3 2 6 और 25 3 75 और 2 एकम 2 2 2 4, तो आपके पास में कितना आ गया 50। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको एलसीएम ज्ञात करना है इसका। तो इसको मैं 27/10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मैं 96/1000 लिख सकता हूं। अब 96/1000 है वो और सरल हो जाएगा भी, 96/1000 है वो और सरल हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 12/125 बन जाएगा। अब देखो भी अब आपके पास में बन गया भी 27/10 और 12/125 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो ऊपर वाला जो अंश है ना उसका तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और नीचे वाला जो हर है उसका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, वही आपका क्या हो जाएगा भी एलसीएम आ जाएगा भी। तो यहां पे 12 और 27 का एलसीएम कितना होता है, 12 और 27 का एलसीएम है वो 108, कितना होगा भी 108 होगा। और 10 और 125 का एचसीएफ कितना होगा, तो 5 होगा। अब इसमें भाग दे दो, 5 2 10, 5 से कम 5, 5 6 का 30, तो 21.6 आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है
ये आपके पास में x का मान है, ये आपके पास में y का मान है, और इसने पूछा है भी x की पावर z बराबर y की पावर 6 है, तो z का मान ज्ञात करना है भी। तो मैं यहाँ पे x की जगह x का मान रख दूं, y की जगह y का मान रख दूं भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 149 की पावर 0.59 और इंटू आपके पास में z बराबर है y की पावर y का मान है 149 की पावर 0.94 और इंटू यहाँ पे y की पावर 6 है, तो ये 6 आदर्श मान है। आदर्श मान है तो आपकी घाते भी बराबर कर दो भी, आधार बराबर है तो घाते भी बराबर कर दो, तो 0.59 इंटू जेड बराबर में आपके पास में 0.94 इंटू 6, तो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल, जेड बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 94 इंटू 6 अपॉन में 59, और इसको आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में मान कितना चला जाएगा भैया, तो ये मान आपके पास में 9.56 आ जाएगा भाई, 9.56 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक्स वाई और जेड ने क्रम से 86, 60 और 24 अनुपात में धनराशि निवेश की और वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4590 का लाभ हुआ। तो इसको थोड़ा सा मैं और सरल कर लूं, एक्स वाई और जेड ये और 2 से सरल हो जाएंगे, तो ये आपके पास से मान कितना चला जाएगा, 43 दुए 86 होते हैं और 30 दुए 60 होते हैं और उसके बाद में 12 दुए 24 होते हैं। अब ये और सरल हो गया, हमारे अनुसार कुल कितना है, कुल मान कितना है, अनुपात का योग कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में 85 हो जाएगा, ठीक है। तो 85 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 4590, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 4590 अपॉन में 85। आपको मान ज्ञात करना है वाई और जेड के हिस्सों का अंतर, वाई और जेड के हिस्सों का जो अंतर होगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में 18 का अंतर आएगा, 18 का अंतर आ जाएगा, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो ये आप है 17 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर लो भी, तो ये आपका 17 बार कैंसिल हो गया, 5 नहीं 45 और 5 एकम 5, 5 8 40, उसके बाद में ये आपका कट जाएगा क्या, 17 एकम 17 और ये 918 है वो 54 बार कट गया अभी, कितनी बार, 54 बार, तो ये आपके पास में 54 इंटू 18 आ जाएगी, तो 18 चौका 72 7 और 18 5 90 और 7 97 972 आ जाएगा, कितना आएगा 972, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 रुपए अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। यहां पे 7,155 रुपए का कुल लाभ होता है, उसमें से अनुभव का जो हिस्सा है वो गौरव के हिस्से से 1431 रुपए अधिक है, तो अनुभव का निवेश बताना है। अब देखो भी मैंने मान लिया भी गौरव का जो निवेश है वो एक्स मान लिया, तो अनुभव का निवेश कितना हो जाएगा, तो अनुभव ने गौरव से 55,000 रुपए अधिक निवेश किए हैं, तो एक्स प्लस में 55,000 और ये कितने 2 महीने के लिए किए हुए, ये है वो 55,000 है वो 2 महीने के लिए निवेश किया है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भाई 2 महीने के लिए, और ये इसने कितने महीने के लिए किया 5 महीने के लिए, बराबर में इनका जो अनुपात है, किसका, लाभ का जो अनुपात है, लाभ का अनुपात कितना आ जाएगा, तो टोटल लाभ है वो आपके पास में दोनों का लाभ कितना दे रखा है 7155 दे रखा है, और दोनों का अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो 1431, तो एक तो योग दे रखा है, एक आपको क्या है अंतर दे रखा है, तो दोनों को जोड़ करके आधा करोगे तो आपके पास में जो जिसका ज्यादा मान है, जिसको ज्यादा लाभ मिलना है उसका मान आ जाएगा, और घटा करके आधा करोगे तो यहां पे जिसको कम लाभ मिलना है उसका मान आ जाएगा अभी, तो जोड़ करके आधा करोगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9293, और घटा करके आधा करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 2862 आ जाएगा अभी, ठीक है। ये आपके पास में जैसे मान लो बी ए से अनुभव है और गौरव का, और उसके बाद में अनुभव और गौरव का अंतर है भी लाभ का। अब यहां पे देखो भी ये किससे कटेगा, तो ये जो आपको अंतर दे रखा है ना उसी से कट जाएगा भी, तो 1431 एक कम 1431 और 1431 2 2862 और 1431 3 कितने होता है, तो 4293 होता है, कट गया ना। अब मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां पे 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूआ 4x, और इसका 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 5 15। अब देखो भी ये जो 2 दूआ 4x है ना, ये 55,000 को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये यहां पे 2 दूआ 4x है, ये प्लस का है, और 3 5 15x ये भी प्लस का है, तो 4 15 के भाग में माइनस में चला जाएगा भी, ये आ जाएगा आपके पास में 15x बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में 4x, और प्लस में ये आपके पास में 55,000 इंटू 4,
तो यहां पे ये 4 इधर आएगा तो ये आपके पास में माइनस का हो जाएगा भाई। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 55,000 इंटू 4 अपॉन में 11, 11 एकम 11, 11 5 55, 500 का 20, तो यहां पे x का मान कितना आ गया, 20,000 रुपये आ गया। x आपने माना क्या था, तो x हमने गौरव का धन माना था, आपको अनुभव का धन बताना है, तो 20,000 रुपये तो ये हो ही गया, और प्लस में 55,000 है वो गौरव से अधिक लगा रहा है वो, तो यहां पे 55,000 और कर दो भी, तो ये आपके पास में टोटल कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा भी। टोटल है वो आपके पास में 75,000 रुपये है वो किसने लगाए थे, ये अनुभव ने लगाए थे, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान दिया और 5% अवैध पाए गए और विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ तथा उसने 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदान पंजीकृत थे, तो यहां पे मैंने मान लिया भी 100 थे। कुल जो आपका मतदान पंजीकृत थे वो 100 थे, 100 में से 80% ने क्या किया था भी, वोट दिए थे भी, 80 ने वोट दिए, और उसके बाद में इसने बोला है भी 5% अवैध हो गए, तो वैध कितने हो जाएंगे भी, वैध कितने हो जाएंगे, तो वैध है वो 80 में से 5% आप निकाल दो, 80 के अंदर से आप 5% निकालोगे तो 80 का 5% इस प्रकार से निकालो भी, 80 का 5% अपॉन में 100, तो आपके पास में कितना आएगा, 4 वोट आएगा भी। तो ये इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 76 वोट वैध हो गए। अब ये बोलता है भी वैध मतों का 75% जीतने वाले को प्राप्त होता है, तो जीतने वाले को कितने प्रतिशत प्राप्त हो गए, तो 76 का 75%, तो ये आपके पास में 57 आ जाएगा। 76 का 75% है 57 आ जाएगा, तो ये जीतने वाला है, जीतने वाला। और हारने वाले के फिर कितने आएंगे, हारने वाले के कितने वोट आएंगे, तो 19, हारने वाले के 19 वोट आएंगे भी, ठीक है। अब कितने से जीत गया, यही आपको यहां पे अंतर दे रखा है भी, कितने से जीता है, तो ये आपका 38 से जीत हुई है भी, 38 से जीत हुई है, लेकिन ये बोल रहा है भी 1805 से, तो एक का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1805, 1805 बटे 38 आपका मान क्या है, तो आपका मान यहां पे कुल बताना है, तो इंटू कर दो आप 100 से, आपको तो कुल बताना है 100 से, तो इसमें आपका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 4750 आ जाएगा भाई, 4750 आ जाएगा। तो ये आपके पास में 4750 कौन से में आ रहा है, 4 नंबर में आ रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ये आपके पास में मान है, सबसे पहले 83 की जो पावर है वो -6 है, मल्टीप्लाई भी आगे वाली जो संख्या भाग का निशान है, मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आगे वाली संख्या पलट जाएगी, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 1/83 की पावर है वो 16 है, और मल्टीप्लाई 83 की पावर है वो क्या है, -8 है। अब ये जो आगे वाली जो संख्या है इसको मैं ऊपर लेके आऊं, 83 को ऊपर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा भी, अब तो प्लस में है लेकिन ऊपर लेके आऊंगा तो उसकी पावर कोई भी अगर नीचे है तो वो ऊपर आएगी, माइनस की हो जाएगी, ऊपर जो पावर है वो नीचे जाएगी तो ये वो माइनस की हो जाएगी। तो ये आपके पास में हो जाएगा 83 की पावर -6 इंटू 83 की जो पावर है वो -16 इंटू 83 की जो पावर है वो -8। तो यहां पे आपके पास में 83 की जो पावर है वो 16 और 6 22, 22 -8 यानी -30, तो 83 की पावर -30, क्योंकि यहां पे जो आधार समान है तो उनकी घातें जोड़ दो, जोड़ने पर आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आपको पता है भी साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो यहां पे साइन थीटा और साइन की टर्म में 1/2 मान है वो किसका है, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 30 डिग्री, ये जो डिग्री का मान आ गया वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया भी, तो मान इसमें रख दो भी यहां पे और यहां पे, तो ये आपके पास मुझे 13 इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की जगह आपको 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान है वो 2 होता है भी, तो 2 का स्क्वायर यानी कोसेक का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 3, और कोट का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, कोट का जो मान कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो आपका √3 होता है भी, तो ये आपके पास में इंटू √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस में आपके पास में 15, तो ये हो जाए 13 चौके 52, माइनस में 3 और √3 का √3 के साथ में मल्टीप्लाई 3 और माइनस में 15, तो ये आपके पास में 52 माइनस में कितना, 3 3 9, 9 और 15 कितने हो जाएंगे 34, 9 और 15 कितने हो जाएंगे 24, तो यहां पे आपके पास में कितना बनेगा, ये 8, और ये आ जाए 4 में से 2 गया 4 में से ये आपके पास में 4 में से 2 गया तो 2, 28 बचेगा भी, क्या आएगा 28, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नमन और उमर किसी कार्य को क्रम से 13 और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने कार्य छोड़ दिया, तो नमन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। एन से नमन और यू से उमर, ये 13 दिन में और ये 4 दिन में, दोनों का जो एल्शियम आएगा वो 52 आएगा भी, ठीक है। 13 चौके 52, तो नमन एक दिन में 4 कार्य करते हैं और उमर है वो एक दिन में 13 कार्य करते हुए, दोनों ने काम मिलकर शुरू किया और 2 दिन बाद में, तो नमन और उमर दोनों मिलकर के एक दिन में काम कितना करते हैं, 17 करते हैं। 2 दिन तक कार्य करेगा तो कितने कार्य कर देंगे, 34 कार्य कर देंगे। शेष कार्य कितना बचेगा आपके पास में, तो शेष कार्य है वो आपके पास में बच जाएगा 52 माइनस में 34, तो यहां पे आपके पास में ये बचेगा 8 और ये 18। अब इसने बोला भी बाद में कार्य ये किसने छोड़ा है, उमर ने छोड़ दिया। उमर ने कार्य छोड़ दिया तो अब कार्य करेगा कौन, नमन करेगा। तो नमन शेष कार्य है वो एक दिन में 4 कार्य करते हैं, तो 18 कार्य कितने में करेगा, 4 चौके 16 और 4 5 20, 4.5 डेज के अंदर है वो इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण और आंतरिक कोण का जो अनुपात वो कितना है, 1:8 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, आपको पता है भी बाह्य कोण और आंतरिक कोण का योग कितना होता है, तो बाह्य कोण और आंतरिक कोण का जो योग होता है वो आपके पास में 180 डिग्री होता है। यानी एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमारे अनुसार उसका योग कितना आ रहा है, तो हमारे अनुसार उसका योग 9 आ रहा है अभी, ठीक है। तो यहां पे 9 का जो मान आ गया वो 180 डिग्री आ गया, तो यहां पे 1 का जो मान आ गया वो मेरे पास में कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया अभी। अब इसके अंदर आपको क्या भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण, 360 अपॉन में बाह्य कोण। तो यहां पे आपके पास में 360 बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण का अनुपात 1 है, तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में मान 20 आएगा। तो 20 से आप इसको डिवाइड कर दो तो 0 से 0 और ये आपके पास में 18 भुजा आ जाएगी। भुजा का मान कितना आ जाएगा, 18, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो भी किसी संख्या के अंदर है वो आप 40% की वृद्धि कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, क्या निकालोगे आप, या तो 40% निकाल करके उस संख्या में जोड़ दो या फिर डायरेक्ट उस संख्या का 140 निकाल लो। तो यहां पे 100% की वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब है भी वो वस्तु को दुगुना कर रहा है, वो संख्या को दुगुना कर रहा है भी। यानी कोई संख्या के अंदर 100% की वृद्धि की, आपको मैंने बोला भी किसी संख्या में 50% की मैंने वृद्धि की, तो आप क्या करोगे, उस संख्या का 50% निकालोगे, उसके बाद में उस संख्या में जोड़ोगे, या फिर आप क्या करोगे, उस संख्या का 150% निकाल लो। भी आपने क्या किया, 50 जोड़ा, तो यहां पे मैं 100% जोड़ूंगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया भी उस संख्या का मेरे को 200% निकालना पड़ेगा, और 200% मेरे को कितना दे रखा है, 2780 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या, मैं इसका आधा ही कर दूं, भी इस संख्या का आधा, इस संख्या का आधा ही कर दूं, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2780 अपॉन में 2 बराबर में कितना आ जाएगा, ये 1390 कितना आएगा भाई, 1390 आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक व्यास 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए तथा अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक के आपको ज्ञात करना है। क्योंकि गोले का जो आयतन होता है वो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब है वो गोले का आयतन होता है भी। तो यहां से आपके पास मान रख दो इसमें, तो ये हो जाए आपके पास 4/3, पाई का मान आपको 22/7 लेना है, और आर का मान है वो व्यास है वो आपके पास में 22 है, तो इसका जो आर होगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आर आधा होता है, तो 11 × 11 × 11, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 22 चौके 88 और इंटू 11 का क्यूब है वो 1331 होता है, 1331 अपॉन में 7 चौके 7 या 21। तो इसको आप यहां से डिफाइन करो भी कितना मान आ जाएगा ये आपके पास में, तो ये मान है वो आपके पास में 5577.52। कौन सा हो जाएगा भी, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 1200 रुपए की कोई धनराशि है, उस पर 3% माह 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर में आपको पता है ये भी क्या है, माही है, प्रति माही, और ये भी क्या है, महीनों के अंदर आपको दे रखा है। अगर एक वर्ष में और एक यहां पे वार्षिक, एक वर्ष या तो वार्षिक और आपका
जो दर है वो वार्षिक होनी चाहिए और समय है वो आपका वर्ष के अंदर होना चाहिए। अगर दोनों महीने में है या फिर दोनों वार्षिक में है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक वार्षिक है और एक महीने के अंदर तो उसको चेंज करना पड़ेगा भी आपको, ये ध्यान में रखना। तो यहां पे आपके पास में 1200 इंटू 3 माही और ये आपके पास में 12 महीने हैं और अपॉन में आपके पास में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 12 36, 12 12 144, 144 इंटू 3, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 300 का 12, 300 का 12 और एक 13, 3 एकम 3 और एक आपके पास में 432। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो 2 से मल्टीप्लाई करवाओ भी। सभी इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मान आपके पास में आएगा 4x²। फिर 2 का 21 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओ तो माइनस का 21 2 42x और फिर प्लस में 15 2 30। यहां पे माइनस का 4 है तो ये माइनस का 4x² और माइनस का 4 5 20x और प्लस का आपके पास में 15 5 75। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, माइनस का 42 माइनस का 20 तो आपके पास में माइनस का 62x बनेगा और प्लस का 30 और प्लस का 75 है तो आपके पास में कितना बनेगा 105 बनेगा। 105 क्या 5 और 3 105 बनेगा, गलत कर दिया कि कहीं पे 15 2 30 और 15 चौके 60 आएगा भी, 15 चौके 60 तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी 15 चौके 60 होगा भी ये, ठीक है। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा फिर 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब यहां पे देखो प्रथम 151 संख्याओं सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सम संख्या का औसत ज्ञात करना तो x+1 होता है फॉर्मूला इसका। अगर आपको विषम संख्या का मान ज्ञात करना है, विषम संख्या यानी प्रथम विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है तो आपको x ही रखना है भी। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप, मुझे पता है। इसमें देखो भी कैसे करोगे आप, तो यहां पे आपके पास में पहली जो संख्या आती है वो क्या आती है, एक आपकी विषम आती है। पहली संख्या यानी एक है, एक क्या है आपकी विषम है और इसके अंदर आप कोई भी संख्या यानी इसके अंदर आपको एक जोड़ना पड़ेगा तभी आपके पास में सम संख्या आएगी, तभी आपके पास में क्या है सम संख्या आएगी। इस प्रकार से याद रख सकते हो। तो यहां पे x+1 यानी 151 और 151 प्लस में 1 तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये 152 आ जाएगा भाई। तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा 152, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 210 है तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। मैंने एक संख्या मान ली x और दूसरी संख्या है वो मैंने मान ली x प्लस में 1, ये हो गई भी क्रमागत है दोनों की दोनों और दोनों का गुणनफल है वो 210 है। अब इसको ऑप्शन से करो आप, ऑप्शन से करोगे अगर इसने बड़ी संख्या पूछा है भी, बड़ी संख्या पूछा है तो ये मान लो बड़ी संख्या आपके पास में क्या है 34 है। बड़ी संख्या 34 है तो छोटी संख्या क्या आएगी 33 आएगी। फिर ये छोटी संख्या है और 33 का गुणा 34 के साथ में करवाऊंगा तो 3 चौके 12 इकाई का अंक 2 आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो भी अगर बड़ी संख्या 7 है तो छोटी संख्या 6 होगी और दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये आपके पास में कितना आ रहा है, इसका इकाई का अंक है वो आपका 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बड़ी संख्या अगर 15 है तो छोटी संख्या है वो आपके पास में कितनी होगी 14 होगी और यहाँ पे 4 5 20 तो इसका जो इकाई अंक है वो 0 आ रहा है भी। उसके बाद में बड़ी संख्या अगर 21 है तो छोटी संख्या वो आपके पास में कितनी आ जाएगी, छोटी संख्या है वो आपके पास में 20 आ जाएगी भी। तो 20 20 या 400 वैसे ही होता है भी, 20 का 20 के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 400 आता है तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा भी, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि आपको गुणनफल 210 ही देखना है तो इसका मतलब आपका फिर ऑप्शन ही एक बच्चा है, कौन सा 3 नंबर ऑप्शन। तो ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हो आप। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यदि माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है तो यहां पे माता की आयु मैं मान लेता हूं m है, पुत्री की आयु है वो मैं p मान लेता हूं। तो माता की आयु का 2 गुना, माता की आयु का 3 गुना तो 3m और पुत्री की आयु के 5 गुने से कितना अधिक है, अभी 26 है तो समीकरण अपनी 1 बन गई। दूसरी देखो भी और पुत्री की आयु का 2 गुना और माता की आयु से 2 वर्ष कम है तो माता की आयु से पुत्री की आयु का जो 2 गुना है ना वो कितना कम है, अभी 2 वर्ष कम है तो ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 बन गई। अब इसको मैं करता हूं 3 से मल्टीप्लाई, m बराबर कर लूं तो यहां पे आपके पास 3m माइनस में 6p और बराबर में आपके पास में 2 तिया 6, बराबर में 2 तिया 6 तो यहां पे घटा दो, घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, आपके पास में बच गया क्या p बराबर में आपके पास में 20, p का मान 20 आ गया, ये मान है वो इस समीकरण में रख दो भी। तो m माइनस में b 2 40 और बराबर में आपके पास में 2 तो m का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 42 क्योंकि 40 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में m माइनस में p यानी माता और पुत्री की आयु का जो अंतर है
वो 42 माइनस में 20 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 22। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी 25 और 16 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। 25 और 16 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है, तो यहां पे 25 अनुपात मध्य अनुपात ज्ञात करना है, उसको मैं x मान लूं, और जो मध्य अनुपाती का रिलेशन होगा वही तृतीय अनुपाती का रिलेशन होता है, और समान अनुपात x और अनुपात 16। तो यहां पे x की स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 25 इंटू 16। x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर में आपके पास में 5 इंटू 4, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा भाई, 5 चौके 20। तो यहां पे जो आपके पास में x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसके अंदर है वो x का जो मान आएगा वो आपके पास में 20 आ गया। अभी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसके अंदर है वो आपको बताना है भी दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य और लघुत्तम समावर्त्य क्रम से आपको दे रखा है, और इनमें से एक संख्या आपको दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है भी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है आपके पास में, एलसीएम इंटू HCF, ये मान होता है। पहली संख्या एक संख्या आप x मान लो, दूसरी संख्या वो आप 82 मान लो भी, ठीक है, और बराबर में आपके पास में 2 इंटू 492। तो यहां पे x का मान कितना आ जाएगा, तो इसके नीचे है वो 82 का भाग दे दो भी, 82 का भाग दे दो। तो यहां पे आपके पास में ये 2 एकम 2 और ये आपका 41 बार, और ये हो जाएगा आपके पास में 492/41। तो ये मान आ जाएगा 41 एकम 41, तो ये आपका 12 बार चला जाएगा भी। तो दूसरी संख्या वो आपके पास में कितनी हो जाएगी, 12। राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 88% पर बेचता है तो आपको बताना है भी लाभ प्रतिशत क्या है। देखो भी मैंने मान लिया भी उसका जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक जो क्रय मूल्य है, ये जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 5 रुपए मान लिया भी, ठीक है, क्योंकि 2/5 है तो मैंने 5 मान लिया, नीचे वाली संख्या माननी होती है, नीचे वाली संख्या 5 मान ली, तो उसका जो नया जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा भी। यानी कोई वस्तु है वास्तविक मूल्य का 2/5, तो वास्तविक मूल्य 5 है, तो उसका 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो नया का आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। अब वो 2 रुपए में बेचता है तो उससे 24% की हानि होती है, तो इसका मतलब 2 का जो मान आया वो कितना आ गया, 76 आ गया भी। 24% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब वहां पे प्रतिशत में उसका जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है वो 76 है, और उसके अनुसार 2 है भी, ठीक है, 2 का जो मान है वो 76 है। अब ये बोलता है भी जो वास्तविक विक्रय मूल्य है ना उसका 88% बेच रहा है, 88% पे बेचे, तो 5 का 88% है वो कितना आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा। 5 का 88% 4.4, तो वो 4.4 में बेचे, यानी क्या कर रहा है ये आपका 2.2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2.2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहां पे 2.2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहां पे भी आप 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो 2.2 से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 167.2। तो ये 100 से कितना ज्यादा, अगर 100 से कम है तो हानि होगी, 100 से ज्यादा है तो लाभ होगा। कितना ज्यादा है, तो ये आपके पास में 67.2 का लाभ, कितना, 67.2 का लाभ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक उत्पाद को 15% की छूट के बाद 3400 में बेचा गया, तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। मैंने अंकित मूल्य मान लिया भी x है। अब या फिर x न मान करके आप इस प्रकार से भी मान सकते हो भी 15% की छूट पे बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, तो 85 में बेचेगा, बात तो वही है। 15% की छूट पे बेचा तो 85 का जो मान आया वो आपके पास 3400 आ गया, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 3400/85। आपको मान क्या ज्ञात करना है, 100 का मान ज्ञात करना, तो इंटू कर लो 100, क्योंकि यहां पे जो आपका अंकित मूल्य माना गया है वो 100 माना गया है। तो ये आपके पास में आ जाए 17/5 85, 17 2 34 205, ये आपका 20 बार कैंसिल, 20 को ये मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4000 आ जाएगा। तो यहां पे आपका अंकित मूल्य कितना है, 4000 है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी इस प्रकार से आपकी मैथ है वो यहां पे कंप्लीट हो जाती है। अब अपनी चलती है रीजनिंग। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अगर कोई दोस्त साइंस का एनसीईआरटी कोर्स से जुड़ना चाहता है
तो आप हमारे एप्लीकेशन टारगेट अब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और उसके ऊपर है वो हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो लॉन्च कर रखा है, जिसके अंतर्गत आपको 9th और 10th की जो साइंस की बुक है उसका लाइन टू लाइन सॉल्यूशन दिया जा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तो इसके अंदर 2-3 क्लासें हैं वो डेमो के रूप में अपलोड की गई है, तो वो क्लासें आप जरूर देखिएगा, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा भी और आपको कोर्स को समझने भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी उस चीज के अंदर। ये जो कोर्स है साइंस का वो ऑल रेलवे एग्जाम के लिए है, जैसे ग्रुप डी की बात करूं मैं, एनटीपीसी की बात करूं, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की नहीं कर रहा मैं, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल थोड़ा सा अप लेवल हो जाता है, तो ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd और उसके बाद में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, इन सभी के लिए ये जो कोर्स है वो आपके लिए साइंस के अंदर फायदेमंद रहेगा भी, क्योंकि रेलवे है वो अब साइंस के अंदर लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी से। तो हमें क्या है, एनसीईआरटी बुक को इतने बढ़िया लेवल से तैयार करना पड़ेगा ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर रेलवे पूछता है तो उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में होना चाहिए भी, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को देख करके ये कोर्स है वो यहां पे बनाया गया है बढ़िया तरीके से। चलिएगा, अगर आप चाहते हैं भी सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, पीडीएफ भी मिल जाए और क्लासों की पीडीएफ मिल जाए, तो उनके लिए आपको एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है वो लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा भी। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 131 रुपए का, तो इसके अंदर 12 महीने के लिए आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी नया कोर्स भी अगर लॉन्च होता है ना, तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है भी, ठीक है। तो ये आपके लिए 12 महीने के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। क्यों आता है 17 पे, 17 में से 3 गया 14, 3 गया 11, 3 गया 8 और 8 में से 3 माइनस करोगे तो 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, 5 पे आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ई से आपका एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ही एक है भी, कौन सा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है किसी निश्चित कुट भाषा में, यहां पे ई को बताना आपको, ई का कोड क्या होगा। तो देखो भी दोनों के अंदर जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, दोनों में ई कॉमन आ रहा है, तो देख लो भी दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो दोनों के अंदर 7 यहां पे है और 7 ही आपका यहां पे है, तो ई का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 7। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी यहां पे क्या किया, सबसे पहले -1 किया, फिर -2 कर +2 कर दिया भी, फिर -3 कर दिया भी, और फिर +4 करेगा भी, +4 करेगा और फिर -5 करेगा भी। एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस कर रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, लेकिन जो आपकी सीरीज चल रही है वो एक प्रकार से सीक्वेंस में चल रही है, 1 2 3 4। तो यहां पे 9 और 5 14, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 514 हो जाएगा, 514 माइनस करेगा भाई, माइनस करेगा तो यहां पे 5 9 में से जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये 504, कितना आएगा भाई, क्या हो रहा है आज, पहले माइनस थोड़ी ना कर रहा है यार, कैसी बातें कर रही हो यार एसपी सर, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अब देखो भाई, इसमें सबसे पहले क्या किया, +1 किया भी, सॉरी, फिर +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4 किया और अब +5 करेगा भी, अब प्लस से सभी में प्लस कर रहा है भी, सॉरी। अब देखो भी 9 और 5 14, तो 514 हो जाएगा भी, क्या आ जाएगा, 514, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको क्या करना है, सम के अंदर तो 2 जोड़ना है और विषम के अंदर 2 घटाना है भी। तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा भी, ये 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 8, और 5 में से आप 2 जोड़ोगे, सॉरी 5 के अंदर है, 5 एक विषम है, 2 माइनस करना है आपको, 2 माइनस करना है 3, और 2 माइनस करोगे 7, 2 जोड़ोगे तो 4, 2 जोड़ोगे 6, 2 माइनस करोगे तो आपके पास में 5। अब आपको बताना भी, इस प्रकार बनी संख्या में सभी सम अंकों का योग कितना है, सभी सम अंकों का योग कितना, तो 8 प्लस में 7, 8 प्लस में 6 और प्लस में 4, तो 6 और 4 10 और 8 18, तो योग कितना आ जाएगा, 18, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है, जो अलग है उसको चेक करना भी, तो यहां पे आपको 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं भी। तो यहां पे देखो भी, E 5 पे आता है, G 7 पे आता है, B 2 पे आता है, H 8 पे आता है, J 10 पे आता है, F 6 पे आता है भी, और उसके बाद में N 14 पे आता है, P 16 पे आता है और आपका L है वो 12 पे आता है। इसके अंदर देखो भी यहां पे,
तो सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले है वो ये कर रहा है +2, फिर -5, यहां पे +2 8 और 2 10 और फिर -4 और यहां पे +2 14 और 2 16 और उसके बाद में -4। तो इन दोनों में सेम लॉजिक है, यानी दूसरे और तीसरे में सेम लॉजिक है। अलग कौन सा है, ये आपका पहला ही अलग है, तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। इसके अंदर क्या है, आपको 4 ऑप्शन है, 3 समान है, एक अलग है। ऐसे ही आपको 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं। R 18 पे आता है और W है वो आपका 23 पे आता है। W आपका 23 पे और S है वो आपका 19 पे। इसी प्रकार से M 13 पे, R 18 पे, O 15 पे, इसी प्रकार से O 15 पे, T 20 पे, P 16 पे। अब देख लो भी क्या माइनस प्लस कर रहा है, तो इसके अंदर है वो सबसे पहले इसने प्लस किया 5, 18 और 5 23, फिर माइनस कर दिया 4, यहां पे 13 और 5 18, फिर यहां पे माइनस कर दिया 3, 18 में से 3 गया 15, फिर +5 कर दिया भी और फिर यहां पे -4 कर दिया। तो इसका मतलब पहले और तीसरे में सेम लॉजिक है। अलग कौन सा, आपका 2 नंबर अलग है क्योंकि -3 हो रहा है इसमें, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कथन दे रखा है भी कुछ डिजिटल तौलिए हैं, कुछ जो आपके सभी डिजिटल, सारे के सारे जो डिजिटल है वो क्या है, तौलिए है। T से तौलिया बना दो और D से डिजिटल है और सभी डिजिटल है वो कंडीशनर है। सारे के सारे जो आपके D से डिजिटल है वो क्या है, कंडीशनर है। तो K से कंडीशनर, तो कंडीशनर के अंदर है वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, आपके डिजिटल आ जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष यहां पे कुछ तौलिए कंडीशनर है, कुछ जो आपके T से तौलिए हैं, T से आपके जो तौलिए हैं वो क्या है भी, T से तौलिए हैं वो आपके कंडीशनर है। यानी तौलिए वाले डायग्राम को कंडीशनर वाला डायग्राम है वो कट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भी। और सभी कंडीशनर डिजिटल है, सारे के सारे जो आपके कंडीशनर है वो डिजिटल में आ रहे हैं, नहीं, सारे के सारे डिजिटल कंडीशनर में आ रहे हैं, सारे के सारे कंडीशनर डिजिटल में नहीं आ रहे, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला सही है इसमें, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर। अब देखो भी ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसने लिखा है जिस प्रकार से MOLK को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है RTQP, QP क्या कर रहा है, ये प्लस आपके पास में 5 18 12 13 और 5 18 और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में +5 12 और 5 17 और 11 और 5 16। तो यहां पे +5 करोगे तो 22 और 5 27, 27 पे आपका A आ जाएगा भी, और फिर 5 प्लस करोगे 24, 24 और 5 कितने हो जाएंगे भी, 24 और 5 29, 29 पे आपका C आ जाएगा भी, और फिर 21 और 5 26 Z आ जाएगा, और 20 और 5 25 Y आ जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में चेरी दाएं छोर से 25वें स्थान पर है भी। चेरी है वो दाएं छोर से 25वें स्थान पर है, दिनेश दाएं छोर से 28वें स्थान पर है भी। अब दिनेश ठीक चेरी और लीना के बीच में बैठा है भी। लीना पंक्ति के दाएं बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो भी दाएं छोर से चेरी का स्थान है वो कौन सा है, 25वां है, ये लो भी 25वां है, और दिनेश का दाएं छोर से कौन सा स्थान है, 28वां है। तो दिनेश का भी दाएं छोर से कौन सा स्थान है, ये 28वां है। उसके बाद में दिनेश चेरी और लीना के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका यहां पे ये मान लो भी लीना यहां पे बैठी है, इन दोनों के बीच में ये आपकी चेरी है, चेरी और लीना के बीच में दिनेश बैठा है एकदम बीच में। तो इसका मतलब चेरी और दिनेश के बीच में जितने कैंडिडेट है उतने ही कैंडिडेट दिनेश और लीना के बीच में होने चाहिए। और इसने बोला है भी बाएं छोर से जो लीना का स्थान है वो कौन सा है, 11वां है। अब यहां पे देखो भी इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ये 2 कैंडिडेट इन दोनों के बीच में होगा भी 26 27 और ये 28वां, तो ये आप है ही, तो इन दोनों के बीच में 2 है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी 2 कैंडिडेट होंगे। तो यहां पे अब एक कैंडिडेट का दोनों ओर से स्थान आपको पता होना चाहिए, एक कैंडिडेट का दोनों ओर से स्थान आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे आपके पास में ये इसका 11वां स्थान है, ये इसका क्या है 11वां स्थान है, तो ये 12वां हो गया और ये 13वां हो गया और ये 14वां हो गया। तो इसका मतलब जो दिनेश है, दिनेश का मेरे पास में एक तरफ से 28वां स्थान है ही उसका, और दूसरी तरफ से उसका स्थान कौन सा हो जाएगा अभी, 11 ये है, 12 13 और 14, तो दूसरी तरफ से उसका स्थान 14 हो गया। तो आप क्या करोगे, दोनों ओर का स्थान है वो जोड़ दो और माइनस करोगे 1, क्योंकि दिनेश इस 14 में भी काउंट है और इस 28 में भी काउंट है, दिनेश 2 बार काउंट हो गया, इसको एक बार काउंट करने के लिए -1 करते हैं भी।
तो ये आपके पास है -1, तो ये हो जाएगा आपके पास में 42 माइनस में 1 तो 41। तो कुल कैंडिडेट कितने हैं? 41 है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब इसमें बोला गया है W के ऊपर केवल X को रखा गया है, W है उसके ऊपर केवल X को रखा गया है, तो बाकी सारे W के नीचे होने चाहिए, यानी W के ऊपर केवल X को रखा गया, बाकी सारे W के नीचे होने चाहिए। W और G के बीच में केवल 2 बॉक्स है, तो 1 और 2 आपका यहां पे G है, और F के नीचे केवल U को रखा गया है, F के नीचे केवल U को रखा गया, बाकी सभी को F के ऊपर रखा गया है। आगे देखो भी, आगे V को G के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, V है ना उसको G के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए, तो V है ना उसको G के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो इसका मतलब V आपका यहां पे आएगा फिर। और एक बच गया कौन सा आपका ये E बच गया, E आपका यहां पे आ जाएगा भी। ये लो E और U के बीच में कितने बॉक्स हैं? तो E और U के बीच में आपके 2 बॉक्स है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको W का बताना है भी। W का कोड क्या होगा? जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। W ओनली फॉर इसी में आ रहा है भी। इन दोनों में देखो भी क्या कॉमन नहीं आ रहा। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो इसका मतलब 1 आपका कॉमन नहीं आ रहा दोनों के अंदर। तो W का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 1। तो यहां पे W का मान आ जाएगा 1। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे आपके पास में सम अंक में आपको 2 जोड़ना है और विषम अंक में आपको 1 माइनस करना है भी। तो यहां पे सम में आप अगर 2 जोड़ोगे तो ये मान कितना हो जाएगा? ये सम के अंदर 2 जोड़ोगे तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा 6 2 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और यहां से 1 4 और ये आ जाएगा आपके पास में कितना भी 1 माइनस करना है ना, विषम के अंदर 1 माइनस करना है, तो ये आपके पास में 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में 4। अब आपको बताना भी बाएं से पहले और दाएं से पहले अंक का योग याद करो भी। बाएं से पहले का और दाएं से पहले का अंक याद करना है, तो 6 प्लस में 4 बराबर में 6 प्लस में 4 10। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी। अब देखो भी ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसने लिखा है भी जिस प्रकार से KGDL, इसको क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है IEBJ। तो यहां पे क्या कराइए? सबसे पहले -2 कर रहा है, यहां पे भी -2 किया, यहां पे भी -2 और यहां पे भी -2, सभी में -2 कर रहा है, तो डायरेक्ट -2 कर दो इसमें, तो 15 और ये आ जाएगा आपके पास में 11 और 2 माइनस किया 8, 2 माइनस किया तो ये आपके पास में 16P, तो ये आ जाएगा आपके पास में OKPH आएगा अभी, OKHP, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या। तो आपके पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक संख्या का, संख्या और उसके बाद में प्रतीक और उसके बाद में संख्या। तो आपके बाद में संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप तो ये बन गया, संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये बन गया, तो ऐसे आपके पास में 2 ही ग्रुप बनेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको दिया गया है भी यहां पे कुछ पगुइन सारक है, कुछ जो आपकी पी से पगुइन है उसको सारक वाला जो डायग्राम है वो कट कर रहा है भी, ये लो भी, और कुछ सारक है वो डॉल्फिन है, यानी सारक वाले डायग्राम को डी से डॉल्फिन वाला डायग्राम है वो कट करेगा भी। उसके बाद में निष्कर्ष क्या निकला? पहला निष्कर्ष है कोई सारक पेगुइन नहीं है, कोई भी आपकी सारक है वो पेगुइन नहीं है, तो ये बात गलत है, यानी कुछ सारक आपके पेगुइन है, यानी ये देखो भी कट कर रहा है। उसके बाद में कुछ पेगुइन डॉल्फिन है, कुछ जो आपकी पेगुइन है वो डॉल्फिन वाले को कट कर रही है तो नहीं कर रही भी। इसके 2 डायग्राम बन सकते हैं भी, 2 डायग्राम इसके इस प्रकार से बनेंगे भी, इस प्रकार से आपके बन सकते हैं, यानी आपका पेगुइन है, ये सारक है और ये आपका डॉल्फिन है। अब इसके अंदर कुछ पेगुइन डॉल्फिन है, तो इसके अंदर तो नहीं है पेगुइन डॉल्फिन, पेगुइन वाला है वो डॉल्फिन को कट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें कर रहा है। एक में सही है, एक में गलत है, तो उसको गलत माना जाएगा अभी, ठीक है। तो यहां पे आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसमें आपको बताना है जिस प्रकार से 24 का जो रिलेशन है वो 16 के साथ में है भी, 24 का रिलेशन 16 के साथ में है, और 48 का जो रिलेशन है वो किसके साथ में है भी? 32 के साथ में है। यहां पे इनका अंतर ले लो, अभी इनका अंतर लोगे तो दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? यहां पे 8 का अंतर है भी, और यहां पे भी कितने का अंतर है? तो यहां पे 8 का अंतर है क्या, यानी
दोनों का अंतर 8, यहां पे तो 8 है और यहां पे आपके पास में कितने का अंतर है, तो ये आपके पास में 16 का अंतर है, 16 का अंतर है भी यहां पे, तो ये बात तो नहीं बनेगी। तो क्या किया जाए, इन दोनों के अंदर अगर अपन दोनों को जोड़ दें तो मान दोनों को जोड़ दें तो अब इसके अंदर ये लॉजिक लग सकता है क्या, देखो यहां से अपन बात करते हैं भी 16 का, यहां से देखो भी 16 का मैं अगर आधा कर दूं तो मेरे पास में मान आएगा 8 और 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में मान आ जाएगा 24। इसी प्रकार से 32 का मैं आधा कर दूं तो मेरे पास में मान कितना आ जाएगा 16 और 16 दिए 48, ये 48 मान आ गया अभी। इसी प्रकार से यहां से 2 नंबर ऑप्शन उठाता हूं मैं, 56 का मैं आधा करूंगा तो मेरे पास में आएगा कितना भी 28 आएगा और 28 का मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आप मेरे पास में कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से एस आर की मात्रा है, तो एस माँ है भी, एस माँ है आर की और आर है वो पी का भाई है, तो आर भाई है पी का, आर भाई है पी का, पी आई की पत्नी है, तो पी पत्नी है किसकी भी आई की, और आई ओ का पिता है, आई है वो पिता है ओ का, और एस का ओ से क्या संबंध है, यानी ओ के एस क्या लगता है ये आपको बताना है। देखो भी एस माँ है, एस है वो आर की माँ है, ठीक है, और एस माँ है आर की, आर भाई है पी का, और पी पत्नी है आई की, और आई पी है वो पत्नी है आई की, और आई पिता है ओ का। तो यहां पे ओ की मां कौन है, ओ की मां कौन है, तो ओ की मां है आपका पी, और पी की मां कौन है, तो पी की मां है ये एस, तो ये माता की माता होगी भी, माता की माता या फिर ये बोल सकते हैं नानी, तो यहां पे आपके पास में माता की माता पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, माता की माता पहला ही ऑप्शन या फिर नानी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको कार्तिक अपनी कक्षा में शीर्ष 19वें स्थान पर है और नीचे से 27वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, एक ही कैंडिडेट का दोनों ओर से स्थान आपको दे रखा है, तो दोनों को जोड़ करके -1 कर दो, क्यों 19 में भी कार्तिक काउंट है और 27 में भी कार्तिक काउंट है, दोनों का योग करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 7 और 9, 7 और 9 ये कितना हो जाएगा भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 26, 2 और उसके 7 और 9 16, 7 और 9 16 और उसके बाद में 2 3 और 1 के 4 46 हो गया अभी, और माइनस करोगे 1 तो आपके पास में कुल कैंडिडेट कितने हैं 45, राइट आंसर होगा आपका पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसमें चिन्ह को चेंज करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 11 और मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 और माइनस में आपके पास में ये आ जाएगा 88 और उसके बाद में ये आ जाएगा डिवाइड बाई 8 और प्लस में आपके पास में 10, तो यहां से आपके पास में 11 या 33 माइनस में ये 8 बार चला जाएगा, तो ये 11 8 88 और प्लस में आपके पास में 10, तो इसके अंदर है वो मान कितना आएगा, तो ये आपके पास में 33 में से आप -1 कर दो भी तो आपके पास में 32 आना चाहिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब गोल मेज है उनके चारों ओर बैठे हैं, गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर 7 कैंडिडेट बैठे हैं, तो 7 की शीट बना लो आप, 7 की शीट बना लो और सभी का मुख सेंटर की ओर है भी, तो ये लो भी, ये आपके 6 और 7 सभी का मुख सेंटर की ओर है। अब इसने बोला भी u के दाईं ओर से गिनती करने पर u और v के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, u और v के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पे आपके पास में u के दाईं ओर से गिनती करना है, आपको दाईं ओर से गिनती करना है, तो मैं u को यहां पर रख देता हूं और दाईं ओर से गिनती करने पर 1 2 3 और 4 यहां पे आपका v आ जाएगा भी, यानी ये तो इसका क्या होगा, ये तो इसका दायां होगा भी, ये तो इसका दायां होगा और ये है वो इसका बायां होगा भी, ये इसका बायां होगा। आगे इसने बोला भी u w के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है भी, u है ना वो w के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, अगर मैं w को यहां पे रख दूं तो पहला दूसरा और तीसरा u यहां पे बैठा है, तीसरे स्थान पे बैठा है बाईं ओर, k है ना वो h के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, k है वो h के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, तो h को मैं कहां रखूं, तो एक बार इसको होल्ड पे रख दें। आगे देखो भी v और w का निकटतम पड़ोसी i है, v और w का निकटतम पड़ोसी i है, तो i आपका यहां पे आएगा। अब देखो भी, अब जो आपने होल्ड पे रखा था k है ना वो h के बाईं और तीसरा है, तो मैं h को यहां पे रखता हूं और h के बाईं और तीसरा पहला दूसरा और तीसरा आपका k आपका यहां पे आ जाएगा, एक कैंडिडेट बच गया j यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने बोला है भी j
जे के दाईं ओर से गिनती करने पर जे और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 1 और 2, दो ही व्यक्ति बैठे हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, दीप्ति बिंदु ए से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। अभी पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है और उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ती है। तो ये लो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला दिया। अभी उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ती है तो नीचे की ओर जाएगी और 2 किलोमीटर चलती है। तो ये लो भी 2 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। अभी अब दाईं ओर मुड़ेगी तो ये लो भी दाईं ओर मोड़ दिया और 3 किलोमीटर चलती है तो 3 किलोमीटर चला दिया। फिर वह अंतिम दाएं मुड़ती है। भी अंतिम दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब अंतिम दाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर मुड़ेगी भी और 2 किलोमीटर चलती है। तो ये लो भी 2 किलोमीटर चलिए और बिंदु बी पर पहुंच जाती है। अब बिंदु ए से बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, ये बिंदु ए है भी, ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा? तो उसे इस दिशा में जाना पड़ेगा। और ये दिशा कौन सी? आपकी पूर्व दिशा है। कितना चलना पड़ेगा? तो 3 + में 5, यानी 3 किलोमीटर आपका ये गैप है। ये जो गैप है वो 3 किलोमीटर का है और ये 5 है। तो आपके पास में 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अभी 8 किलोमीटर है वो पूर्व में जाना पड़ेगा। राइट आंसर होगा कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रत्येक अंक से बाएं से दाएं आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। बाएं से दाएं आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा क्रम। तो यहां से पहले आएगा 1 और उसके बाद में कितना आएगा? अभी इसमें पहले 1 आएगा, फिर आएगा 3 और फिर आएगा आपके पास में 4 और फिर आ जाएगा आपके पास में 5, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 8 आएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में आगे क्या पूछा है इसने? इस प्रकार बनी संख्या के अंदर, 1 मिनट होल्ड पे रखना, 22 नंबर है ना। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग बताना है। भी तो बाएं से दूसरा व दाएं से दूसरा अंक का योग बताना है। तो यहां पे बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे का योग है वो 3 + में 7 बराबर में 10। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भाई आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और प्रत्येक के ठीक बाद एक अन्य संख्या। तो ये आपके पास में ग्रुप बन गया संख्या, प्रतीक, संख्या का। तो संख्या, उसके बाद में प्रतीक और फिर संख्या। तो ये आपके पास संख्या, प्रतीक और संख्या, और उसके बाद में ये संख्या, प्रतीक और संख्या। तो ऐसे आपके पास में 3 ही ग्रुप बनेंगे। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो यहां पे देखो भी, v आता है आपका 22 पे और 22 में से ये 17 लिख रहा है। तो इसका मतलब कितना माइनस कर दिया इसने? 22 में से 5 माइनस किया 17, 17 में से 5 माइनस किया 12, 12 में से 5 माइनस किया 7 और 7 में से 5 माइनस करोगे 2, 2 में से 5 माइनस करना है आपको। तो 2 में से 5 माइनस करो, 2 माइनस करूंगा तो 26 आ जाएगा और फिर 3 माइनस कर दो तो 26 में से 3 गया 23, डब्ल्यू आ जाएगा। यानी 5 माइनस किया पहली कंडीशन में। उसके बाद में देखो भी, डब्ल्यू से ये भी शुरू नहीं हो रहा, ये भी शुरू नहीं हो रहा, ये भी शुरू नहीं हो रहा। तो ऑप्शन ही आपके पास में एक बच्चा है। फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। इसने क्या किया है, यहां पे आपके पास में 178, 142, 117 कितना माइनस किया भी? तो इसने पहले तो 6 माइनस कर दिया और फिर 3, 36 माइनस किया भी इसने। उसके बाद में यहां पे कितना माइनस किया है? तो ये आप यहां पे 35 माइनस कर दिया। यहां पे फिर कितना माइनस किया इसने? तो 117 में से यहां पे 35 माइनस थोड़ी ना किया, इसके अंदर 36, इसमें 25 माइनस करेगा। अभी आप यहां पे 25 माइनस करेगा। ये लो भी 25, ये इसने अब यहां पे सबसे पहले इसने क्या किया, माइनस का 36 कर दिया, फिर यहां पे माइनस का 25 किया, फिर यहां पे माइनस का 16 करेगा, फिर यहां पे माइनस का 9 करेगा और फिर यहां पे माइनस का 4 करेगा। यानी 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा भाई? 12 में से 4 गया 8 और उसके बाद में 88। तो कितना आएगा? 88 आएगा। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है। यहां पे वीर बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 34 किलोमीटर चलता है।
तो उत्तर की ओर 34 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी उत्तर की ओर 34 किलोमीटर चला दिया हमने। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया और 20 किलोमीटर ड्राइव करवा दिया भी। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लो भी बाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 40 किलोमीटर चला दिया। फिर अंतिम बार बाएं मुड़ता है, अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बार बाएं मुड़ेगा और 20 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीधे में आ जाएगा, ये लो 20 किलोमीटर। अब आगे बताना है आपको, ये जेड पे रुक जाता है भी। अब बिंदु वाई पर वापस पहुंचना है, वाई से शुरू किया था, वाई पे वापस पहुंचना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा भी। ऊपर यानी आपको उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो ये देख लो भी, यहां तक तो ये आपका कितना है 34 है, तो नीचे इसका मतलब क्या बच गया 6, 34 और 6 40, तो आपको 6 किलोमीटर है वो उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर है वो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है जिस प्रकार से एक्स एस एल ई को ये लिख रहा है CWQI। यहां पे क्या कर रहा है, सबसे पहले है वो ये 24 x 24 पे आता है, 24 के अंदर है वो कितना प्लस कर दिया, 5 प्लस कर दिया अभी। 24 और 5 29, 29 पे C आ जाएगा। और फिर यहां पे 19 और 4, ये यहां पे क्या कर रहा है 19 और 4 23, तो प्लस 4 कर रहा है अभी। और फिर ये 14 और ये 12 और 5 17, और फिर आपके पास में प्लस में ये 5 और 4 9, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, ये प्रोसेस चल रही है। तो प्लस 5 करोगे आप तो 7 और 5 12, और फिर 4 करोगे तो 21 और 4 कितने हो जाएंगे, 21 और 4 25, 25 पे आपका y हो जाएगा भी। और फिर 5 करोगे तो 21 और 5 26 z आ जाएगा। और फिर 4 करोगे तो 7 और 4 11, 11 पे आपका क्या आ जाएगा k आ जाएगा। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, सबसे पहले कितना प्लस कर रहा है, तो 40 और 10 50 प्लस कर रहा है भी। यहां पे आपके पास में 50 प्लस कर रहा है भी, सभी में 50 प्लस करेगा ये, तो इसमें भी 50 प्लस कर रहा है क्या, इसके अंदर 50 प्लस थोड़ी ना कर रहा है। यहां पे इसने क्या किया है, देखो भी, इसके अंदर पहले 260 था, 50 का अंतर चला। फिर आपके पास में ये कितने का अंतर चला, तो ये 150 का अंतर चला भी यहां पे, यानी 150 का अंतर चलेगा फिर ये, आई एम राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास में 150 का, और उसके बाद में ये कितने का अंतर चलेगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 0, और ये 6 में से 1 5, तो 7 5, और ये कितने का अंतर आ जाएगा अभी, ये आपके पास में 5 और 1 6, 11 में से 5, यहाँ पे बच गया आपके पास में ये 6 में से 4 गया 2, 250 का। और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में फिर 350 का अंतर चलेगा भी, फिर यहाँ पे 450 का अंतर चलेगा भी, 450 का चलेगा तो 0 और 11, और उसके बाद में ये 4 और 1 5, 1510 आएगा भी, 1510 आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। पहले अंतर चला 50, फिर 150, फिर 250, फिर 350, फिर 450, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जोड़ेगा तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके 7 कैंडिडेट बैठे हैं, तो 7 आप सीट बना लो भी। ये आपके पास में हो जाएगा 7 कैंडिडेट। अब इसने बोला भी सी है ना, सी की दाईं ओर से गिनने पर सी और जे के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। सी के दाईं ओर से गिनने पर, ये सी है आपका, और सी के दाईं ओर से गिनेंगे तो सी और जे के बीच में 4 है, तो 1 2 3 और 4, यहां पे आपका जे आ जाएगा भी। उसके बाद में इसने बोला भी सी है ना, वो बी के बाईं और तीसरे पे बैठा है, तो बी को मैं यहां पे बैठा दूं तो पहला दूसरा और तीसरे पे सी बैठा है। उसके बाद में ए है ना, वो डी के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है भी। एक बार इसको होल्ड पे रख ले। आगे इसने बोला भी जे और बी के बीच में निकटतम पड़ोसी एल है, तो यहां पे आपका एल आ जाएगा। तो अब ये आपका जो ए है ना, वो डी के बाईं और तीसरा, तो डी को मैं यहां पर रखूंगा, पहला दूसरा और तीसरा ए आपका यहां पे आ जाएगा। एक बचेगा जो कि आपका के यहां पे आ जाएगा भी। अब के और एल के बीच में, यानी के दाईं ओर से गिनती करने पर, दाईं ओर से गिनती करेंगे तो एक तो आपके पास में डी आ जाएगा और एक आपके पास में बी आ जाएगा। राइट आंसर होगा 2, कौन सा, पहला ही ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी, आगे है आपके पास में, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है भी।
तो ऑप्शन 3 ही चेक करेंगे अपन। पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा, तो F आता है 6 पे और H आता है आपका 8 पे, तो +2 कर दिया। उसके बाद में +1 कर दिया, भी 3 और 1 4, और फिर 14 और 2 16, और फिर 11 और 1 12, और 10 और 2 12, और 7 और 2 9। तो यहां पे देखो भी इसके अंदर पहले 2 के अंदर है वो सेम लॉजिक है, लेकिन तीसरे के अंदर अलग है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ, और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।